अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं ऑयल फ्री तंदूरी चिकन, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 फुल लेग पीस या जिसका वज़न है 1.25 किलो। सबसे पहले हमने टाटरी डाली आधी चाय की चम्मच, और उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा, कचरी पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चम्मच चाय का, अजवाइन जायके के लिए, खुशबू के लिए आधा चम्मच, चाय का आधा चम्मच, और ये सॉल्ट है 1.5 चाय का चम्मच है। अजवाइन की खूबी ये भी है कि वो हाजिम भी होता है, मैदा बड़ा सेट रहता है उससे। अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, अगर आपके पास इसका पाउडर है तो भी 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुर्ख लाल मिर्च। अब हम डालेंगे इसके अंदर टिक्का मसाला, जो कि है 2 टेबलस्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच। हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन, और इसमें अब डालेंगे हम 2 अदद नींबू का रस, 1 चुटकी फूड कलर, और उसके बाद हमने आखिर में डालना है 2 खाने के चम्मच ऑयल, और इनको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, आपस में मिक्स कर देना है, मिला लेना है, और बोटियों के ऊपर सारा का सारा मसाला आ जाना चाहिए। फिर हमने कोयला जलाया और उसको एक उसी बाउल में डाला जिसमें कि हमने चिकन रखी हुई है, थोड़ा सा ऑयल डाला और ढक दिया तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए। उस मैरिनेशन के बाद हम आते हैं पकाने की तरफ। जब हम इसको पकाएंगे, सबसे पहले हमने उसको कोयला उसमें से निकाल लिया, अपने पॉट में से, अपने बोल में से, जिसमें कि हमने चिकन रखी हुई है, और उस चिकन के सारे मसालों को फिर हाथ से उस पर अच्छी तरह से चिकन के पीसेस पे लगा लिया, और एक पैन लेके जिसमें कि हमने इसको फ्राई करना है या पकाना है, 1 या 1.5 चम्मच चाय खाने का आपने ऑयल डालना है, और उसके ऊपर ये पीसेस ऐसे आने चाहिए कि सतह पर फैल जाएं, ऊपर नीचे पीसेस ना हो, और उसको फिर आप ढक दीजिएगा। ये तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए इसको ढका, और फिर उसके बाद देखा, इनकी कैफियत देखी, इनकी हालत देखी, इनके रुख बदले ताकि मसाला सब जगह पे लग जाए और ये एक जैसे गल जाएं। और उसके बाद हमने एक दफ़ा और इसको ढक कर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 दोनों को एक एक तरफ से 10-10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, इनकी ये देखने के लिए कि ये गल चुके हैं या नहीं, हम इसको बोटी को ज़रा सा हिलाकर और थोड़ा सा चमचे से या कांटे से किसी तरह से भी हम देख सकते हैं कि वो किस हद तक गल चुका है। लीजिए, बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, और बहुत एहतियात से आपने इसको डिश आउट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये ज़रा हड्डियाँ अलग हो जाएं और बोटी अलग हो जाए, तो फिर वो आपको डिश आउट करेंगे तो फिर आपको बड़ा मैनेज करना पड़ेगा। लीजिए, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप अपनी पसंद की चटनियों के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, लेकिन मैंने बच्चों के लिए एहतमाम किया है, जी हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ का, क्योंकि जब बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ देखते हैं तो उनकी खुशी दोबाला हो जाती है। बच्चों की खुशियों को दोबाला करते रहें, दस्तरखान सजाते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर जल्द ही मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, लोगों में फैलाएं, बताएं, ये आपकी मोहब्बत है। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।